शंकर भगवान और माँ पार्वती एक बार कैलाश पर्वत पे बैठे थे और माँ पार्वती ने एक बार शंकर भगवान से हाथ जोड़ के कहा, बोले महादेव अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहें। बोले हाँ कहो। बुरा क्यों मानेंगे, तुम तो हमारी अर्धांगिनी हो, कहो। बोले महाराज आप महादेव हो और महादेव के संग आप गृहस्थी भी हो, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, और गृहस्थी होने के बाद भी आप सिर्फ यहाँ बैठ के भजन करते रहोगे, भजन करते रहोगे, भजन करते रहोगे, तो समाज आपसे क्या शिक्षा लेगा कि विवाह करो और बैठ जाओ। हम एक निवेदन करना चाह रहे हैं, जो गृहस्थी मेहनत करते, कर्म करते, कुछ वैसा कुछ करके आप भी हमको दिखाओ, हमें भी थोड़ी प्रसन्नता हो कि हमारा भी पति कमाता है। हमें तो बस यही देखने को मिलता है, हमारा पति तो बस भजन करता है, भजन करता है, तो थोड़ी अच्छा लगेगा, कुछ कमा के दिखाओ। तो भूत बावन बोले ना, तो बोले देवी हमने जब विवाह किया था तुम्हें वचन दिया था कि हम तुम्हारे वचनों का मान रखेंगे, तो बताओ क्या कमाएं। बोले कुछ भी। बोले आप बताओ सही क्या कमाना है। बोले एक काम करो, दुनिया वाले लोग बहुत खेती करते हो, तुम भी खेती करके दिखाओ। तो शंकर भगवान बोले खेती के लिए तो बैल चाहिए, हम पे तो एक ही नंदी है। तो बोले बड़े कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, तुम्हारे कृष्ण पर कितने नंदी हैं। बोले हाँ बात तो तुमने सही कही। तो बोले क्या करें। बोले कृष्ण के पास जाओ, एक बैल मांग लेना, उन्हीं पे खेत भी बहुत है, वृंदा पूरा ब्रज उन्हीं का है, थोड़ी सी खेती ले लेना, कुछ खेती करो। शंकर भगवान बोले हाँ कन्हैया हमारी बात मान जाएंगे, बात सही है, चलो फिर चलते हैं। तो शंकर भगवान बोले और कोई रूल रेगुलेशन। बोले एक बात का ध्यान रखना, कृष्ण बहुत चंचल है, बहुत छलिया है, नटखट है। बोल तो बोले ऊपर की फसल लेके आना, कहीं ऐसा ना हो ऐसे ही कुछ डिब्बा दे तुम्हें और ऊपर की फसल लाना। शंकर भगवान बोले ठीक है। तो शंकर भगवान नंदी के ऊपर विराजमान हुए, ब्रज की ओर चल दिए। अब नंदी ने कहा महादेव एक प्रार्थना है। बोले क्या। बोले आप ब्रज जा रहे हो, कन्हैया के संग खेती करोगे, बात तो ठीक है, पार्टनरशिप चल जाएगी, बढ़िया है, तुम दोनों की आपस में बहुत पटती है, पर एक ही बात का ध्यान रखना, वो चंचल बहुत है, नटखट बहुत है, थोड़ी सावधानी रखना पार्टनरशिप में। बोले नहीं नहीं हम पार्टनरशिप में सावधानी रखें, टेंशन मत लो। तो शंकर भगवान गए, दरवाजा खटखटायो, कन्हैया ने दरवाजा खोलो, अरे महादेव आए, महादेव आओ आओ, महादेव आओ आओ। बोले देखो अभी हम भीतर नहीं आएंगे, अभी हम तुम्हारे और एक काम से आए। बोले क्या काम से आए हो। बोले काम यह है कि हमारी पत्नी ये चाहे है कि हम खेती करें। अब खेती करने के लिए तो हम पे एक नंदी है बस, तो एक नंदी तुम दो। भगवान बोले ले लो, जान कौन सी बड़ी बात है, ये लो एक और नंदी लो, एक ले, दो ले, चार ले, यहाँ तो 9 लाख गैया है, कितने नंदी हैं। बोल चलो ठीक है, ये बात है गई। दूसरा वो खेतू चाहिए तुम पे, तेने कहा। बोले पूरा ब्रजमंडल तुम्हारा, ये कहूँ हट चलाओ, कोई रोक टोक नहीं। बोल चलो ये भी बात सही है, पर कन्हैया एक बैल तुम्हारो, ब्रज की रज तुम, खेती तुम्हारी, तो देखो हमारी पार्टनरशिप तो रहेगी, पर एक शर्त है। बोले का। आधी फसल तुम्हारी और आधी फसल हमारी। कन्हैया बोले हमें तो कोई जरूरत ना है। बोले ना 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 ये तो पक्की बात है। बोले चलो ठीक है, और एक और शर्त है। बोले कहा ऊपर की फसल हमारी और नीचे की तुम्हारी। कन्हैया बोले जीव बढ़िया। और शंकर भगवान ने पूछी जो बताओ कि मैं बोऊं का। तो शंकर भगवान से कन्हैया बोले आलू बह दो, आलू बह दो। कन्हैया तो कन्हैया। शंकर भगवान बोले हम आलू बह देंगे, अब हम मिलेंगे फसल पके पीछे। बोल ठीक। आलू बैठ गए मतलब बैठ गए कहते हैं ना, बैठ गए, पक गए मतलब बैठ गए। और आलू खुदवा के निगराए, तो बचन तो जियो कि ऊपर की फसल शंकर भगवान लेंगे और नीचे की फसल। तो कन्हैया बुलाए आओ, फसल है गई। बोले अरे वाह महाराज है गई, बहुत बढ़िया भाई, मोटे मोटे आलू है महाराज, बहुत अच्छे, मीठे भी ना है, बढ़िया है। हाँ ठीक। अब वो ले ले ऊपर की है, तो ऊपर के आलू की फसल का है पत्ता बांधे शंकर भगवान ने नंदी पे धरे, और आलू ठाकुर जी ने अपने वो बैलगाड़ी में धरे और पे घर ले गए, और शंकर भगवान वो पत्ता ने धर के कैलाश पर्वत पहुंच गए। और माँ पार्वती बड़ी खुश हुई, पहली बार मेरे पति ने खेती करी है, और पीछे कछु भारी सा धरा हुआ बोरा कछु लाए होंगे, बड़ी खुश हुई माँ पार्वती। अरे आओ आओ महाराज, स्वागत है, पधारो पधारो। देखो पार्वती हमने अपना वचन पूरा कर दिया, तुमने कहा था खेती करो, हमने करी, तुमने कहा ऊपर की फसल लाना, हमने फसल लेके आए, लो। बाबा बोरा खोले तो पत्ता ही पत्ता। मां पार्वती बोली जो खेती है ऐसी फसल है। बोले हाँ यही फसल है। ओहो जी तो पत्ता ही पत्ता, या तो नंदी का ही काम आ सके ना, जो मेरे काम आवे ना तुम्हारे काम आवे। तो तुमने तो कहीं ऊपर की लाना, तो हम तो ऊपर की फसल ले आए, और कन्हैया ने भी कोई छल नहीं किया। और आप बोयो कहा हो। बोले आलू, अरे आलू तो नीचे ही हो है। अच्छा चलो अब दोबारा जाओ। बोले दोबारा जाओ। बोले हाँ अब क्या करना है। बोले अब जो कहनी है कि नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। भगवान बोले चलो कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया बोले हाँ आई एम एग्री। और शंकर भगवान बोले बोऊं का। बोले बाजरो।
पहले नीचे की फसल कन्हैया की, ऊपर की बाबा भोलेनाथ की, और अब की बार शंकर भगवान ने कही शर्त बदल जाएगी। बोले क्या? अब के नीचे की फसल हमारी और ऊपर की तुम्हारी। कन्हैया बोले ये भी स्वीकार है। अब ये और बताओ फसल कौन सी बोनी है? बोले बाजरो बो दो। अब बाजरो बो दियो, फसल है गई। बाजरे में बाल हो ऊपर और नीचे वो डंडे डंडा से नीचे रह जाए, चरी कह दे बातें, हमारे ब्रज में काके में करब, करब भी कह दे, वह फिर कूट काट के पशु नहीं खवा दें। तो कन्हैया बाजरे लेगो और बाबा बा करवे लेगो। मां पार्वती ते कही ले दूसरी फसल। जी दूसरी फसल जिका है, जिका है। बोले बाजरो, बाजरो बोयो अब की बार हमने। शंकर भगवान बोले बाजरो बोयो। तो बाजरो कहाँ है? बाल कहाँ है? बात ही बाजरे की बाल नहीं ले आते तो कूट काट के बाजरे की रोटी तो कर लेती मैं। बाल कहाँ है? बोले बाल तुमने नहीं कही थी कि नीचे की फसल हमारी, ऊपर की तुम्हारी? तो ऊपर की फसल तो कन्हैया के पास में है और नीचे की फसल हम ले आए। तो जीव नंदी है, खवा दो। जीव नंदी कहा जाइए, हमारे कहा जीवना है। पार्वती तुम कहना क्या चाहती हो? जो तुम कहती हो वही तो मैं करता हूं। मैं इतना अच्छा पति हूं, जो तुम कह रही हो वो मैं कर रहा हूं। तुमने कहा नीचे की फसल लानी है तो वो ले आया, ऊपर की फसल लानी है वो ले आया। अभी भी तुम प्रसन्न नहीं, बोली एक बार और जाओ। अब फिर जाऊं? बार बार किसी के यहाँ जाना ठीक नहीं। कृष्ण क्या समझेंगे? अरे वो कृष्ण क्या समझेंगे? उन्हें तो करी कराई मिल रही है, वो क्या समझेंगे? वो तो प्रसन्न नहीं होंगे, उन्हें तो करी कराई मिल रही है। अच्छा तो अब की बार क्या करना है? बोले अब की बार ये कहना है कि नीचे की भी फसल हमारी, ऊपर की भी फसल हमारी। तो मैं कृष्ण को क्या दूंगा? बोले वो जाने, तुम जानो। बोल ठीक। अब नंदी पे फिर बैठे बाबा, नंदी पे बैठ के चले बाबा। नंदी ने कही महाराज 2 बार बेकार चली गई मेहनत, न माता जी प्रसन्न हुई, न हाथ अपने कुछ लगा। और ये कृष्ण बहुत चंचल है, कोई ना कोई ऐसी फसल बता देते हैं, हमारे हाथ कुछ आता ही नहीं। बोले उसमें कृष्ण क्या करें? कृष्ण तो वही कहते हैं जो हम पूछते हैं, इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं। प्रेम हो तो ऐसा। हाँ तो वो गए शंकर भगवान। कन्हैया अरे बाबा फिर आ गए, आओ आओ बाबा आओ आओ। अब कोई व्यवस्था? बोले वही व्यवस्था, तुम्हारा बैल चाहिए, तुम्हारा खेत चाहिए। भगवान बोले अब तक नहीं करिएगा जो अब करूंगा। 1 बैल 2 बैल 10 बैल जितने चाहिए ले लो, खेत पूरा ब्रज तुम्हारा ही है बाबा, बो दो जहां बोनो है। बोले कृष्ण अब की बार शर्त बदल जाएगी। बोले क्या बदल जाएगी? बोले अब की बार नीचे की फसल हमारी और ऊपर की फसल हमारी, बीच में थे तुम ले लियो कछु। कन्हैया बोले ठीक है, जो तुम कहो सो, जो तुम्हारी मर्जी। बोले बताओ अब के का बो दो? बोले मक्का बो दो। शंकर भगवान ने मक्का बो दी। मक्का बो गई, बड़ी है गई। और मक्का में तो जो तुम्हें पता ही है, ना नीचे कछु जाए और ना ऊपर कछु जाए। वहां में जो भुट्टा लगे ना, भुट्टा मक्का को वो बीच में लटके। रे भगवान ने 1 बिलांद की फसल अपने पास रखी और 2-2 हाथ की फसल भगवान ने शंकर भगवान ने दी, ले जाओ। और शंकर भगवान बड़े खुश, अब की बार तो हमारी देवी प्रसन्न हो जाएगी। क्यों? बोले नीचे की भी फसल हमारी और ऊपर की भी फसल हमारी। नंदी अब तो तुम्हारी माता जी प्रसन्न हो जाएंगी। बोले हाँ भगवान पहुंच गई, पता चलेगा कि प्रसन्न होंगी कि नहीं। अब माता जी का तो माता जी जाने, हम क्या बताएं महाराज है? आप बताओ। चले माता जी के पास में। अब माता जी अब की बार बोले अब 2 बार का एक्सपीरियंस है, तीसरी बार तो अब कुछ अच्छा ही होगा। तो माँ पार्वती के पास शंकर भगवान पहुंचे और शंकर भगवान को देख के माँ पार्वती खड़ी हो गई। हाँ पधारो पधारो प्राणनाथ पधारो। प्राणनाथ आ गए। बोल देखो देखो फसल देखो, प्रसन्न हो रही हो कि नहीं? बहुत मेहनत करके लाए हैं। और तो कछु तो नीचे के डंडा, कछु ऊपर के डंडा। बोले जीव नंदी का जी है, हमारे काजी कछु लाओगे कि न लाओगे? बोले तुमने नहीं कहा था कि नीचे की भी फसल हमारी, ऊपर की भी फसल हमारी? तो तुमने जो कहा था ये नीचे की फसल है, नीचे से आई है, ये ऊपर की फसल है, ये ऊपर से आई है, तुम दोनों रख लो। बोले बीच को भुट्टा कहां है? जब फसल ते देख के लग रहा हो जी मक्का है, तो मक्का की वो भुट्टा कहां है जो बीच में लगा है? बोले वो तो हमने कृष्ण को दे दिया ना, उनके खेत उनके बैल, उनको कुछ तो देना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, उन्हें तो तुम सब कुछ दे आए। हमारे कहा तो ये पहले उस दिन घास लाए और वो घास ही उठा लाए। हमने पहले कहा था कृष्ण से बच के रहना, कृष्ण बड़ा नटखट है, चंचल है। उतने में भगवान श्री कृष्ण आए और तीनों फसल साथ में लाए और तीनों फसल लाकर कहने लगे माँ ये रखो, ये तीनों फसल आपकी है। माँ आप इनसे कार्य करवा रही हैं, ये भोले भंडारी हैं, इन्हें किसी वस्तु से अपने लिए लेना देना नहीं है। इन्हें ये नहीं पता है कि आलू लेके जाऊं, इन्हें ये नहीं पता कि मैं जो बाजरा ले जाऊं, इन्हें ये नहीं पता मैं मक्का ले जाऊं। इन्हें तो अपने कृष्ण से प्रेम है। बाबा कन्हैया कहते हैं माँ ये तीनों फसल आप रखो। वाकई लोग इन्हें ऐसे ही भोले भंडारी नहीं कहते, ये बहुत भोले भंडारी हैं। अपने भगवान और अपने भक्त के लिए वो सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं।